हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स का यूजेज। मेटल के किस प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं ये हम समझेंगे, और उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये हम समझेंगे इस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल्स आर लस्टरस। मेटल्स आर लस्टरस। Lustrous. Lustrous means they have a property to show shiny appearance. Metal have a property to show shiny appearance. You can say metals have shiny appearance. Metals के पास shiny appearance होता है, इसी को हम कहते हैं लस्टरस। मेटल्स आर लस्टरस, लेकिन ये शाइनी अपीयरेंस होगा ओनली एट ऑन फ्रेशली कट सरफेस। फ्रेशली कट सरफेस। अगर आप मेटल के सरफेस को किसी शार्प एज इंस्ट्रूमेंट से काटिए या स्क्रब करिए, सैंड पेपर से स्क्रबिंग करिए, तो जो उसका फ्रेश सरफेस मिलेगा उस पर शाइनी अपीयरेंस होता है। मेटल के इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लस्टरस। सभी मेटल लस्टरस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लस्टर होता है गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। लॉन्ग लास्टिंग लस्टर होता है गोल्ड में, प्लेटिनम में और सिल्वर में। गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर में होता है लॉन्ग लास्टिंग अपीयरेंस लस्टरस। दिस मीन्स इनके जो शाइनी अपीयरेंस है वो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे अगर आप आयरन के सरफेस को लीजिए, स्क्रब करिए सैंड पेपर से और फिर रख दीजिए उसको फ्री प्लेस पे, ओपन प्लेस पे। तो ओपन प्लेस पे जब रखेंगे तो कुछ देर के बाद उसकी जो शाइनी अपीयरेंस है वो गायब हो जाएगा, उस पर रस्टिंग हो जाएगी। रस्ट ब्राउन कलर का होता है तो ब्राउन कलर में आ जाएगा। ऐसे आप एल्युमिनियम लीजिए तो वाइट तो होता है, शाइनी अपीयरेंस सिल्वर कलर का दिखता है, बट उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है एयर के कांटेक्ट में आने से, और डल वाइट हो जाता है वो, मतलब शाइनी अपीयरेंस गायब हो जाती है। लेकिन गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर का शाइनी अपीयरेंस जल्दी डिसअपीयर नहीं होता, इसलिए इनको यूज किया जाता है ज्वेलरी में। गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर को ज्वेलरी में यूज किया जाता है। इनके ज्वेलरी में यूज किए जाने का मेन रीज़न है इनका शाइनी अपीयरेंस और इनका लेस रिएक्टिविटी। ये किसी एलिमेंट से, किसी दूसरे सब्सटेंस से इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब ये स्किन पे, जैसे ज्वेलरी जब पहनते हैं तो स्किन से टच होता है, स्किन पे किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी से इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि ज्वेलरी जो होते हैं उसमें जो मेटल लगा हुआ है वो स्वेट से, पसीना से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जो इसका एलर्जी काज होता है स्किन पे। तो ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए ये सरफेस पे किसी ऑक्सीजन से या किसी अदर कंपाउंड से रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, और इनका लस्टरस लॉन्ग लास्टिंग है। और ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए स्वेट से भी रिएक्ट नहीं करेंगे और कोई एलर्जी काज नहीं करेंगे, इसलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, मेटल आर हार्ड इन नेचर। हार्डनेस मीन्स वी कांट बेंड द मेटल इजीली। Metal are hard means we can't bend the metal easily. We can't change shape of metal easily. या कह सकते हैं हम मेटल को इजीली काट नहीं सकते। किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से मेटल की कटिंग इजी नहीं होगी, क्योंकि ये
हार्ड होते हैं। सबसे हार्डेस्ट मेटल इज टंगस्टन। हार्डेस्ट मेटल इज टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल W होता है। जितने भी मेटल्स हैं उन सब में सबसे हार्ड मेटल है टंगस्टन। और कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं जिनको हम शार्प एज इंस्ट्रूमेंट से काट सकते हैं। सॉफ्ट मेटल इज सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड मरकरी आल्सो। देखो मरकरी लिक्विड होता है। बाकी ये तीनों मेटल्स हैं बट दीज मेटल आर सॉफ्ट सॉलिड। सिल्वर को स्टोर किया जाता है केरोसिन में क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है और एयर से रिएक्ट कर लेता है। अगर हम सिल्वर के स्मॉल पीस को केरोसिन से निकाल के काटते हैं, इस नाइफ से भी काटते हैं, चाकू से, तो भी बहुत आसानी से कट जाएगा क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि आप चाकू से काट सकते हो सिल्वर को, सोडियम को। दिस मीन्स सोडियम इज सॉफ्ट मेटल। ये सभी सॉफ्ट मेटल हैं। लिक्विड तो मरकरी तो लिक्विड है, इसलिए इसको काटने की कोई बात ही नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। हाँ, ड्यू टू हार्डनेस मेटल को यूज किया जाता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल। जैसे आप देखे होंगे आयरन की सरिया यूज किया जाता है बिल्डिंग में। तो एक क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये बिल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये स्ट्रेंथ तभी प्रोवाइड करता है जब इसके पास हार्डनेस है, नहीं तो ये बेंड हो जाता तो कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ड्यू टू हार्डनेस मेटल्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन पर्पज। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर मैलिएबल। metal can beaten in thin sheet। मेटल को बीट करके, बीट मतलब हैमरिंग करके थिन शीट में चेंज किया जा सकता है। अगर मेटल का एक पीस लेते हैं और उस पर हैमरिंग करते हैं तो हैमरिंग करने से उसकी थिकनेस कम होती जाएगी और एरिया बढ़ता जाएगा। ऐसे हैमरिंग करते करते हम मेटल को एक थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। मेटल के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है गोल्ड। मोस्ट मैलिएबल इज गोल्ड, देन एल्यूमिनियम। और सबसे कम मैलिएबल है लेड। लेड की मैलिएबिलिटी बहुत कम होती है। इवन ये विंटर सीजन में ऐसे फॉर्म में चेंज हो जाता है जो हैमरिंग करने पे ब्रेक हो जाएगा, इस थिन शीट में डेवलप ही नहीं होगा। सबसे कम मैलिएबल है लेड और सबसे ज़्यादा मैलिएबल है गोल्ड। मैलिएबिलिटी की वजह से हम एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं फॉर द पैकिंग ऑफ फूड। एल्युमिनियम फॉयल जानते होंगे आप लोग। एल्युमिनियम फॉयल में फूड की पैकिंग करते हैं और ये यूज होता है एल्युमिनियम का ड्यू टू मैलिएबिलिटी। गोल्ड का ज्वेलरी बनता है, उसमें भी इसके मैलिएबिलिटी का यूज होता है क्योंकि गोल्ड के हैवी ज्वेलरी नहीं बनते हैं, थिन शीट के ज्वेलरी बनते हैं जिसमें गोल्ड की मैलिएबिलिटी यूज होती है। नेक्स्ट थिंग इज डक्टिलिटी। Ductility. All the metals are ductile in nature. Ductile means they can be drawn into thin wire. Metal can drawn into thin wire. Most ductile metal is gold.
गोल्ड का सिंबल AU होता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि इसके 1 ग्राम से नियर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है। 1 ग्राम से गोल्ड का 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी डक्टाइल। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है गोल्ड, और अगेन सबसे कम डक्टाइल है लेड। लिस्ट डक्टाइल इज लेड वन। Due to ductility of gold, it can be used for making thin wires in high accuracy devices. आप लोग देखते होंगे लैपटॉप या कंप्यूटर जिसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसमें जो सर्किट होते हैं वो गोल्ड के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसका थिन वायर होता है और इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है, इसलिए हमको स्पीड ज़्यादा चाहिए होता है जहाँ वहाँ पे गोल्ड के वायर्स यूज़ करते हैं। और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो कॉस्टली हो जाते हैं क्योंकि उसमें गोल्ड यूज़ होता है। फिफ्थ इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी metals are conductor of heat as well as electricity। मेटल के अंदर से हीट भी पास हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी। तो मेटल हीट के भी कंडक्टर्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर हैं। metals allow heat and electricity to pass through them, मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों पास कर सकते हैं। इसके वजह से मेटल्स, हाँ पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा कंडक्टर कौन है, तो दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर। फिर आता है नंबर कॉपर और एल्युमिनियम का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल। सबसे ज़्यादा कंडक्टर गोल्ड है। गोल्ड का सिंबल अगेन AU होगा, ये U। गोल्ड का लैटिन नेम है आरम, और आरम से ये सिंबल बनता है AU। तो गोल्ड इज द मोस्ट कंडक्टर मेटल, और इसीलिए गोल्ड को यूज किया जाता है ऐसे डिवाइसेस में जिनकी स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। सिल्वर भी अच्छा कंडक्टर है, कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, और एल्युमिनियम भी। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्युमिनियम को हम एज अ ट्रांसमिशन वायर यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन वायर जो बड़े बड़े पोल पे वायर लगे हुए दिखते हैं आपको घर के बाहर, जिससे करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसी वायर को हम कहते हैं ट्रांसमिशन वायर। जो ट्रांसमिशन वायर होता है उसमें यूज किया जाता है एल्युमिनियम, जबकि एल्युमिनियम इज द थर्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम गोल्ड, सिल्वर या कॉपर क्यों नहीं यूज करते? आप आसानी से कह सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर का कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। यूज ऑफ एल्युमिनियम इज कास्ट एफिशिएंट, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट कॉपर? गोल्ड और सिल्वर का कास्ट ज़्यादा है, इसलिए हम गोल्ड और सिल्वर वायर को यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ ट्रांसमिशन वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कॉपर क्यों नहीं यूज़ करते? जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मार्केट में लेने जाते हैं तो पूछते हैं इसमें कॉपर बाइंडिंग है ना, तो हम कॉपर बाइंडिंग लेते हैं। लेकिन जब घर के बाहर की बात आती है, जो ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं, वहाँ पे कॉपर यूज़ नहीं करते, वहाँ पे यूज़ करते हैं एल्युमिनियम। क्यों? वाई नॉट कॉपर? तो इसका रीज़न क्या है कि कॉपर हम ट्रांसमिशन वायर में यूज़ नहीं करते। तो इसका रीज़न है रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर। तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये भी हमको पता है। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे समझिए इसको। जो कॉपर है, ये अगर इसका वायर हम यूज़ करें तो कॉपर CO2 से रिएक्ट करता है और बना लेता है
CuCO3 CuCO3। तो ये जो रिएक्शन है CO2 से कॉपर का, इससे बन जाता है कॉपर का कार्बोनेट, जो एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है। ये रस्ट के फॉर्म में बनता है। जैसे कॉपर का जो वायर है उसके सरफेस पे रस्टिंग हो जाएगी और ये पाउडरी फॉर्म में उससे अलग होता रहेगा और कॉपर की थिकनेस कम होती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि कॉपर का वायर ब्रेक कर जाएगा क्योंकि इसकी थिकनेस कम होती जा रही है और एटमॉस्फेयर में CO2 तो है ही है, इसलिए ये रिएक्शन होता रहेगा। हाँ, अगर हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके Al2O3 बनाता है। Al2O3 जैसे एल्युमिनियम का वायर है, इसके सरफेस पे ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और इस पे बन जाएगा Al2O3। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है दैट इज कोहेसिव इन नेचर, चिपचिपा होगा, कोहेसिव होगा, तो इसके सरफेस से अलग नहीं हो पाएगा, सरफेस पे ही अटैच रहेगा, जिससे क्या होगा, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे कॉपर का कार्बोनेट लेयर बाय लेयर हटते जा रहा था, पाउडरी फॉर्म में था, इसलिए फर्दर रिएक्शन होती जा रही थी और कॉपर का वायर की थिकनेस कम होती जा रही थी। लेकिन एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड बन रहा है वो लेयर बाय लेयर रिमूव नहीं हो रहा है, इसलिए एक लेयर का ऑक्साइड बनने के बाद वो लेयर फर्दर ऑक्साइड के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा और प्रोटेक्ट कर लेगा एल्युमिनियम को रस्टिंग से। तो एल्युमिनियम की रस्टिंग नहीं होगी और इसकी रस्टिंग इनहिबिट हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरह से एल्युमिनियम का ट्रांसमिशन वायर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं होगा, इस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉपर का वायर यूज़ करेंगे तो उसमें कोई भी लेयर इस तरह का फॉर्म नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम को एज अ ट्रांसमिशन वायर। ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ हीट, तो ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कॉपर और एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं एज वायर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ये हीट को भी कंडक्ट करते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, दे कैन कैरी हीट आल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स का कुकिंग यूटेंसिल्स बनाया जाता है। खाना पकाने के जो भी बर्तन होते हैं उन सबको बनाया जाता है मेटल का। एल्युमिनियम का ही देखे होंगे आप लोग मोस्टली, एल्युमिनियम, आयरन और कई जगह तांबे के बर्तन भी यूज होते हैं, तांबा मतलब कॉपर। तो ये सब कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं मेटल के, क्योंकि मेटल हीट को कंडक्ट करता है। अगर हम उसको नीचे से हीट कर रहे हैं तो ऊपर तक हीट हो जाता है। तो दीज आर यूजेज ऑफ metals due to conductivity of heat and electricity. अगर हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट देखें तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई melting point and boiling point. मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब हाई टेम्परेचर तक हीट करने के बाद मेटल मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसलिए मेटल का यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज़ करते हैं हम। टंगस्टन के, ये टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, बहुत हाई होती है, और इसलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ द बल्ब। 100 वाट का बल्ब आप देखे होंगे जो रेड कलर वाला पहले आता था, अब तो हर जगह CFL और LED यूज हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक लैम्प पहले आती थी 100 वाट की बल्ब अभी भी मार्केट में मिलती है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो फिलामेंट होता है, जो स्प्रिंग होती है, वो बनी होती है टंगस्टन की। आप देखते होंगे जब बल्ब जलता है तो बिल्कुल रेड हो जाता है वो, लेकिन रेड होने के बाद भी मेल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है और इसलिए ये टंगस्टन का बनता है, फिलामेंट ऑफ
बल्ब टंगस्टन का बनता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, तो ये यूज है इसका ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी चीज़ देखिए, आप देखेंगे हीटर में अब तो ये दूसरे तरह का हीटर आने लगा जिसे हम कहते हैं इंडक्शन हीटर। तो इंडक्शन हीटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ओल्ड मॉडल वाले हीटर की बात कर रहे हैं जिसमें एलिमेंट वहाँ भी लगता, फिलामेंट वहाँ भी लगता था। उसे कर वो जो फिलामेंट जो बनता है, स्प्रिंग जो लगता है, जो रेड हो जाता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम इज एलॉय। तो ये नाइक्रोम का क्यों बनाते हैं? क्योंकि नाइक्रोम की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, जल्दी मेल्ट होकर ब्रेक नहीं होगा। इसलिए हीटर का जो फिलामेंट बनता है वो नाइक्रोम का बनता है, और बल्ब का जो फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन का बनता है। ये सब यूज हैं ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा देखिए, जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो मेटल्स के बनते हैं और मेल्ट नहीं होते, उसके अंदर जो भी पकाते हैं आसानी से पक जाता है, उसके अंदर जो कुछ रखते हैं बॉयल हो जाता है, लेकिन वो मेटल मेल्ट नहीं होता। दिस इज ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स आर sonorous. Sonorous means they create a ringing sound on knocking with metal. अगर हम मेटल के सरफेस पे नॉक करते हैं, नॉकिंग विथ मेटल, on knocking with metal, they create a ringing sound. ringing sound. मेटल के सरफेस पे मेटल से नॉकिंग करते हैं अगर, तो एक रिंगिंग साउंड क्रिएट होता है। जैसे अगर आप किसी नॉन मेटल के सरफेस पे नॉक करिए मेटल से या नॉन मेटल से, वहाँ भी साउंड होता है, लेकिन वो साउंड एक रिंगिंग साउंड नहीं होता, बहुत कम दूर तक सुनाई देता है। लेकिन जो रिंगिंग साउंड होती है वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। तो ये रिंगिंग साउंड मेटल से मेटल के सरफेस पे नॉकिंग करने से होता है। ये रिंगिंग साउंड की वजह से ही मेटल्स को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग रिंगिंग बेल। डोर बेल जो बनाते हैं हम, या जो स्कूल में बेल यूज़ किया जाता है, ये जो रिंगिंग बेल्स होते हैं, इनको बनाने के लिए मेटल का प्रॉपर्टी यूज होता है। दैट प्रॉपर्टी इज सोनरस नेचर ऑफ द मेटल। नेक्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। Tensile strength means having tendency to bear hold. Having tendency to, या आप इसको लिखिए, the property of metal due to which they can hold load. मेटल्स के रॉड पे या वायर्स पे एक सर्टेन लोड को होल्ड किया जा सकता है। मेटल के इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब उनके अंदर मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से उसके रॉड पे या वायर पे हम एक सर्टेन लोड को होल्ड कर सकते हैं। मेटल के इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल का यूज होता है इन बिल्डिंग मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। कंस्ट्रक्शन पर्पज में दो यूज है, एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक हार्डनेस। ये हार्ड है, बेंड नहीं होता। टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसके पास, ये लोड होल्ड कर सकता। इसीलिए हम आयरन को एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। So these are all about uses of the metals on the basis of their property.